हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं, फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं 2025 ईयर आपके लाइफ में क्या लाने वाला है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ये 2025 का ईयर क्या लाने वाला है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स पे कंसंट्रेट कीजिए एंड यूनिवर्स में आप जिस भी गॉड को मानते हैं आप उनका नाम लेके इस पे कंसंट्रेट कर सकते हैं एंड उनसे आप ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं। ओके तो मेरे व्यूअर्स के लिए ये 2025 का ईयर कैसा होने वाला है, आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स को, डिवाइन को, एंड उन्हें बोलिए कि आप मिरेकल्स चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स चाहते हैं, किस तरीके की ब्लेसिंग्स आप चाह रहे हैं, आप वो भी उन्हें बताइए ताकि हम देखें कि क्या ग्रांट हो रहा है आपके लिए 2025 में। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल्स को यस करना ना भूले, प्रेस करना ना भूले, क्योंकि अगर आप प्रेस करना भूल जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या आ रहा है और मैं कब कब लाइव आ रही हूँ, ये भी आपको नहीं पता चलेगा। तो पहला जो है आपको 2025 में कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ भी हासिल करने के लिए, ठीक है। तो अगर पेशेंस नहीं रहेगा तो फिर आप उड़ेंगे कैसे। आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2025 में यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। आपको रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ेगी, यू विल हैव टू टेक रिस्क। अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, उड़ना चाहते हो, अगर आप ध्यान दो तो दोनों कार्ड्स में ऐसे ही हैं कि दोनों बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे एक हॉलो बना हुआ है, एक होल बना हुआ है, जहाँ से एज इफ अगर आप रिस्क लेते हो तो फिर आप ये जो एक आपने अपने आप को जहाँ पे कंप्लेसेंट करके रख दिया है, जहाँ पे आपने अपने आपका कंफर्ट जोन बना के रख दिया है, आप उस कंफर्ट जोन से निकलने वाले हो एंड यू आर गोइंग टू सोर हाई इनटू द स्काई, ठीक है। तो आपको ये यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि आपको रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे कुछ लोग तो मुझे ये भी दिख रहा है कि शेयर मार्केट में भी कुछ लोग रिस्क लेने वाले हैं इस बार। कुछ लोग अपनी जॉब्स, अपने करियर को चेंज करने वाले हैं 2025 में। ओके फोकस कीजिए, अपने फोकस को कभी डगमगाने मत दीजिए। जो भी चीज़ आप सोच रहे हो उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप उस चीज़ पे फोकस करके आप एक्ट करोगे तभी आप अचीव कर पाओगे बहुत सारे हाइट्स एंड आप सिक्योर फील कर पाओगे, ठीक है। आपको आप कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड एंड बोर्डम आजकल फील होता है, बट अगर आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हो, अगर आप अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हो, आप अगर सिचुएशंस को फॉरगिव करते हो और अगर आप अपने आप को फॉरगिव करते हो, अपने पर्सन को या जिसके साथ भी आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग्स आ रही हैं, जहाँ पे आप बहुत आइसोलेटेड हो जा रहे हो, वो सारी चीज़ों को अगर आप फॉरगिव करते हो तो फिर आपको वो पावर मिलेगा, वो ऐसा पावर मिलेगा जहाँ पे आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक बहुत ही स्ट्रेंथन्ड अप ह्यूमन बीइंग आप बनने वाले हो, ठीक है। नंबर 4, नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है इन द अपकमिंग ईयर, ठीक है। अप्रैल का मंथ, अगस्त का मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किसी का लाइफ पाथ नंबर अगर 4 है या 8 है, या फिर किसी के बर्थ डेट को मिला के अगर नंबर 4 आता है, लाइक अगर यू आर बॉर्न ऑन 4/26 17 ऑफ एनी मंथ, ठीक है, तो वो भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी। 31 में भी अगर आप बॉर्न हुए हो तो वो भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी। या फिर अगर आप नंबर 8 या फिर 17 एंड 26 में बॉर्न हुए हो तो भी आपके साथ ये रेजोनेट कर सकती हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में 2025 में बहुत सारे मिराकल्स ओपन हो मतलब मिलने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर एक पैशन इग्नाइट होगा कुछ कर दिखाने का, ठीक है। मुझे अचीव करना है अपने लाइफ में कुछ, ठीक है। ये चीज़ का एक पैशन आपके अंदर अचानक से आएगा और आप करोगे भी, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन आपको मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे अब अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, मुझे कर दिखाना है, मुझे एक्सेल करना है अपने लाइफ में। मैं इस तरीके से बंद होकर या मैं इतने कॉम्प्लेसेंट होकर नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। मुझे अब रिस्क लेना ही है अपने लाइफ में, ठीक है। और आप रिस्क लोगे भी। नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर 1 31 13 सॉरी 30
हाँ 31-13 जब आया है तो ज़रूर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ओके एंड नंबर 10, 29, ओके ये सारे नंबर्स आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 28 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट ईयर ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल फील होगा अपने अंदर ही कि मुझे कुछ कर दिखाना है, और आप जब कर दिखाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिलाइट फील होगा और हारमनी भी फील होगा अपने अंदर। सिर्फ अपने अंदर ही नहीं, इवन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको अपने लव लाइफ में भी काफ़ी हारमनी मिलेगा और काफ़ी प्योरीफाइड फील करोगे। आपको एक प्योर लव फील होगा, ठीक है। और उस प्योर लव में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको विक्ट्री मिल रहा है। जून का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड 6, 15, 24 डेट्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। या लाइफ पाथ नंबर अगर किसी का 6 है तो उनके लिए भी ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, रेजोनेट कर सकता है। तो ये जो आप एक स्टैंड स्टिल में थे, एक स्टक एनर्जी में अभी इस साल आप रहे हो, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन उस स्टक एनर्जी से निकल के, उस वेटिंग गेम से निकल के आप एक अथॉरिटी में आओगे, आप एक लीडरशिप रोल में आओगे, जहाँ पे आपको ये हो ही जाएगा कि नहीं मुझे अचीव करना है, अब मुझे आगे बढ़ना ही है। मुझे अभी 555 यहाँ पे देखा, तो समहाउ चेंजेस आने वाले हैं 2025 में आपके लाइफ में। बहुत अलग तरीके के चेंजेस, बहुत ही इन्हांस्ड वे में चेंजेस आएंगे। नंबर 2 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 11 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइफ में ऐसी चेंजेस आएंगे। नंबर 20 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। राइट, आप सोशलाइज करोगे, आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, बहुत फ्लेक्सिबल रहोगे, ठीक है, अपने अप्रोचेस में। ऐसा नहीं है, आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस आएंगे, एक कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जो बहुत ही टफ होंगे, बट आप उस डिसीजन को लेकर काफ़ी होपफुल रहोगे और एक फर्म फाउंडेशन आप बिल्डअप करोगे, क्योंकि आपके डेस्टिनी में है, उसे अचीव करना आपके डेस्टिनी में है। बस आपको उसको ट्रस्ट करना है, ठीक है, आपको उसको जाने नहीं देना है, ठीक है। जब आप ट्रस्ट करोगे यूनिवर्स पे, आपको वो प्लेजर देकर ही जाएगा, बिकॉज चेंज इज़ अराउंड द कॉर्नर। इवन आपका लव लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड गेन्स आपको दिखेंगे, ठीक है। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए, एकदम खिलते हुए फ्लावर्स खिलते हुए, मतलब आपके मन के फ्लावर्स खिल जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही है। तो आई एम एक्सेप्टिंग ऑल द हारमनी, पीस, लव, चेंजेस, leadership, authoritative leadership. I'm accepting everything in my life and in 2025, and I'm really grateful to the universe for giving me all these blessings in 2025. इसे कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ आप इसे शेयर कर दीजिए जिनको भी इस रीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपके लिए ये सारी चीज़ें फ्री हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। एंड चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग पे। बाय बाय, ठीक है, ध्यान रखिए अपना।